अस्सलाम वालेकुम। फिग्मा के सेकंड वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में जो रेक्टेंगल टूल है और इसके अंदर जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर कवर करके दे दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आपको पेन टूल के बारे में बताऊँगा। पहले मैं आपको सिंपल जो पेन टूल है ये बताऊँगा, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा नेटवर्किंग ऑफ पेन टूल। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्किंग का आइकन वगैरह तो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा होम का आइकन पेन टूल के ज़रिए बनाऊँगा। तो आइए हम यहाँ पर क्लास की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो मूव टूल है तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से जो मैं इसका आर्ट बोर्ड है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर आपको सिंपल जो पेन टूल है कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर पहले एक शेप बनाकर दे देता हूँ। अगर आप यहाँ से सीधा ड्रैग कर देते हैं या इसके ज़रिए यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करें तो ये यहाँ पर सीधा आएगा। अगर आप शिफ्ट को छोड़ देंगे तो आप इसको किसी तरह भी घुमा सकते हैं। मैं अब यहाँ पर शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा यहाँ पर आएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मैंने शिफ्ट यहाँ पर प्रेस कर दिया है तो मैंने यहाँ पर भी कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ पर आए इसके साथ तो आपको दिखाई देगा तो ये यहाँ से एक सुर्ख जो लाइन है ये आपको शो करेगा और इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरफ लेकर आता हूँ और इसके साथ अब मैं इसको यहाँ पर अलाइन भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मूव टूल सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से फिल कर देता हूँ और फिल के अंदर में इसका जो कलर है मैं यहाँ से अब कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर ये जो सिंपल एक बॉक्स है कि आप किस तरह फिग्मा में पेन टूल के ज़रिए क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और बना के दे देता हूँ। तो मैं दोबारा यहाँ पर पेन टूल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं कुछ ड्रैग कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एस्केप प्रेस कर देता हूँ ताकि ये जो इसका लाइन है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिक्स्ड, इसके बाद नो मिररिंग, मिरर सिंगल, इसके बाद मिरर एंगल एंड लेंथ। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर मूव टूल पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें तो इसका जो ऊपर वाला है हेडिंग ये यहाँ से मूव होगा और इसके बाद ये जो इसके नीचे वाला हेडिंग है ये नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पर मिरर एंगल पर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर मिरर एंगल एंड लेंथ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर सब कुछ मूव एक साथ होगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ तो आप देख सकते हैं तो ये सब कुछ यहाँ से मूव हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपल जो पेन टूल है इसके बारे में यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पर नो मिररिंग पर क्लिक कर दिया है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक तरफ घूमेगा। अगर आप यहाँ पर अल्ट पर प्रेस करें तो आप इसको यहाँ से इस तरह घुमा भी सकते हैं। आप इसको बिल्कुल फिट और फाट यहाँ पर जिस तरह आप करना चाहे कोई लोगो वगैरह बनाएंगे तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर पेन टूल सेलेक्ट कर दिया है और आपने इस एंगल पर यानी इस कॉर्नर पर आपने क्लिक कर दिया है तो आप यहाँ पर एक शक्ल भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद आप मूव टूल को सेलेक्ट करें और आप फिल में आकर इसका कोई भी कलर इसके ज़रिए दे सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है मिररिंग, नो मिररिंग, इसके बाद सब कुछ मैं आपको यहाँ पर जो सिंपल पेन टूल है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। मैंने एक्सडी वगैरह में सब कुछ आपको यहाँ पर हम डिज़ाइनर के अंदर बता दिया है। ये जो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं वेबसाइट प्रोटोटाइप एंड वेबसाइट वायरफ्रेमिंग का। तो अब मैं दोबारा यहाँ पर फिग्मा की तरफ आता हूँ और आपको सेकंड पार्ट बता देता हूँ पेन टूल नेटवर्क। आप किस तरह नेटवर्क कर सकते हैं पेन टूल के ज़रिए। तो मैं यहाँ से एक शक्ल क्रिएट कर देता हूँ। अगर आपके पास ये हैंडल आ रहा है तो आपने इसके लिए एस्केप जो बटन है आपने इसको प्रेस करना होगा और इसके बाद आपने यहाँ से यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आपने यहाँ से एक लाइन क्रिएट करना होगा। तो इसके बाद मैं दोबारा एस्केप प्रेस कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर मूव टूल की तरफ आता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके ज़रिए एक नेटवर्किंग का जो लाइन्स है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर
जो स्ट्रोक है, इसके स्ट्रोक थोड़ा-सा आपने यहाँ पर बड़ा कर दिया है और इसके बाद आपने इन 3 डॉट पर क्लिक कर दिया है, तो आप यहाँ पर स्ट्रोक जो स्टाइल वगैरह है डैश इसमें यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एरोज़ है आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर क्लास नंबर 1 में ये सब कुछ आपको बता दिया है। अब मैं यहाँ पर जो नेटवर्किंग का जो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लाइन्स वगैरह आप किस तरह इसके ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर शिफ्ट के ज़रिए एक लाइन क्रिएट करना होगा। इसके बाद एस्केप आपने यहाँ से करना होगा, तो मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ, दोबारा एस्केप बटन प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद दोबारा एस्केप, इसके बाद मैं एक और लाइन यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मूव टूल पर आता हूँ, तो एक लाइन में यहाँ से भी क्रिएट करूँ ताकि ये बहुत अच्छा दिखे। और इसके बाद मैं यहाँ पर मूव टूल पर आता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो सेंटर है इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इस तरह घुमा भी सकता हूँ। बिल्कुल आराम से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत तरीके से दिखेगा। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में, एडवांस क्लास में मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह पेन टूल के ज़रिए एक होम का आइकन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गूगल पर सर्च कर दिया है होम लोगो, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी इमेज कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर फिग्मा में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा इस तरफ लेकर आता हूँ और इसके बाद में शिफ्ट और अल्ट के साथ इसको मैं अब थोड़ा-सा बड़ा भी कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ये जो होम का जो ऊपर छत वगैरह है, तो मैं इसको यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मैं शिफ्ट के साथ एक लाइन बना लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा-सा इसको ऊपर भी कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको ख़त्म भी कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ये जो स्ट्रोक है मैं इसको 0 कर देता हूँ और फिल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर देता हूँ ताकि ये गुड लुकिंग दिखे और इसके बाद मैं इसको ख़त्म भी कर देता हूँ। अगर आपको अच्छा दिखे तो ठीक है, वरना आपने यहाँ से क्लिक करना होगा और आप यहाँ से इसको थोड़ा-सा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर पेन टूल दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको जो नीचे का जो एरिया है, अब मैं इसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं शिफ्ट के साथ ये कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ और इसका अब मैं यहाँ पर दरवाज़ा भी बना लेता हूँ और यहाँ से भी कर देता हूँ थोड़ा-सा इस तरफ। तो मैं इसके बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पर मूव टूल सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो फिल है मैं आई प्रेस कर देता हूँ और इसका कलर मैं इसके साथ बिल्कुल फिट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रोक है मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ और अलाइन हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अलाइन हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ से एक सर्कल एलिप्स क्रिएट कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ये जो फिल है मैं इसको नन कर देता हूँ। इसके बाद जो स्ट्रोक है मैं इसका स्ट्रोक जो साइज है थोड़ा-सा यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आई के ज़रिए जो आई ड्रॉपर टूल है इसके ज़रिए मैं अब इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो पाथ फाइंडर है मैं इसको अननाउन सिलेक्शन पर कर देता हूँ ताकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिमट जाए और एक शक्ल यहाँ पर बन जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको इसके साथ सेलेक्ट कर देता हूँ और अल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा भी कर देता हूँ और इसके बाद मैं इन दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको अलाइन भी कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन भी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हम डिज़ाइनर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पर इंशाल्लाह काम करूँगा। अगर आपको ये आइकन पसंद नहीं है तो क्योंकि मैंने बहुत क्विक तरीके से बना लिया है, क्योंकि लोग प्लीज़ जो बड़ी वीडियो है ये नहीं देखते हैं, तो मैंने आपको सिंपल ओवरव्यू के ज़रिए बता दिया है कि आप किस तरह होम आइकन और सिंपल पेन टूल इस्तेमाल कर सकते। और इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस तरह आप मेक अ होम आइकन इन पेन टूल और इसके बाद पेन टूल नेटवर्किंग, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है।
अगर आपने यहाँ पर ये जो पहली वीडियो है ये नहीं देखी, इसके ज़रिए मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं अलाइनमेंट वगैरह है बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दी है। यहाँ तक कि बैकग्राउंड ब्लर वगैरह मैंने बता दी। किस तरह आप इसको जेपीजी वगैरह में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको ये सब कुछ जो पहली वीडियो के अंदर बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।